15 डे फॉर कंटिन्यूस योर लर्निंग। सो प्लीज लास्ट तक बनी रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, है ना? तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है अंडरस्टैंड दैट लर्निंग नीड्स टू कंटिन्यू थ्रू आउट वंस लाइफ। ओके, सो आपको ये चीज सीखनी है कि आपके जीवन, आपको जो सीखने की जो लर्निंग है उसको आपको अपने लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो ये जो लर्निंग का है ना स्किल आपकी आपके लिए हमेशा यूजफुल रहेगी। ये चीज आपको इस एफए में बताया जाएगा। ठीक है, सो क्या है लर्निंग? क्या है लर्निंग? सीखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, कुछ भी स्किल्स, क्योंकि डे टू डे लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्किल वो आप लर्न कर सकते। लर्निंग क्या है? कोई भी स्किल जो आपको सीखनी है वो आपकी लर्निंग है। तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए लाइफ टाइम के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट आपका है अंडरस्टैंड दैट चेंज इन इन्वेस्टेबल एंड मैनेजेबल। ठीक है, समझिए कि ओके हर कोई भी चेंज है उसको अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी आपके लिए जो भी चेंज है, जो भी स्किल है जो आपके लिए हेल्पफुल है, तो उसको यानी एक्सेप्ट कीजिए, सीखने के लिए तैयार रहिए, उसको मैनेज करना सीखिए। अपनी ये यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कंफर्ट जोन से निकल के कोई भी स्किल सीख ग्रोथ जोन में कैसे आना है, ये आपको सिखाया जाएगा फैसिलिटेटर के थ्रू। ठीक है, ये चीज आपको सीखनी है। देन नेक्स्ट है अंडरस्टैंड दैट द पार्ट टू सक्सेस इज थ्रू ओवरकमिंग फियर। ओके, जैसे आप कोई भी आपका गोल है सेट है करना है, कोई भी आपका अचीवमेंट है, विदाउट, क्योंकि हम कुछ भी सीखना चाहते हैं कुछ ना कुछ हमारे डाउट्स होते हैं, वही हमारे फियर्स होते हैं। तो उन पे कैसे ओवरकम करके सक्सेस की पाथ तक पहुंचना है वो फैसिलिटेटर आपको बताएंगे, समझाएंगे। क्योंकि हमको लगता है वो हम कैसे अचीव करेंगे हमारे जो गोल सक्सेस हैं। ओके, तो उस पे कैसे ओवरकम करना है ये आपको फैसिलिटेटर गाइड करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या है, कुछ गोल सेट करना है डे टू डे लाइफ में, अपनी हैबिट को चेंज करना होता है। ओके, तो तभी हम सक्सेस को तक पहुंच सकते हैं। वो चीज़ भी इसमें आपको फैसिलिटेटर गाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देन नेक्स्ट है आपका असेस 1 hour progress on all 4 strands of the focused language training program ग्रेड्स। ये तो हम सीखते ही हैं, ये तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, है ना? ये इसके जो ग्रेड्स है वो फैसिलिटेटर के थ्रू आपको दिए जाएंगे। देन नेक्स्ट आपका है पार्ट बी, जर्नी फ्रॉम कंफर्ट जोन टू ग्रोथ जोन। ये एक मेथड है आपको सिखाने का, कैसे आप कंफर्ट जोन से निकल के ग्रोथ जोन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज आपको फैसिलिटेटर गाइड करेंगे। देन इससे रिलेटेड कुछ पीडीएफ फाइल मैंने आपके लिए तैयार करी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपके लिए कुछ और मैंने इससे रिलेटेड आप रीड कर सकते हो, आपको समझ आएगा। मैं आपको रीड करके नहीं बता रही हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपके लिए वो पीडीएफ फाइल आप प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये आप एक मेथड है जो आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। ये फैसिलिटेटर आपको अच्छे से गाइड करेंगे। ओके, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन, हम सोचते तो बहुत कुछ है कि हाँ हम ये अचीव करेंगे, ये सक्सेस तक पहुंचेंगे, ये गोल सेट करेंगे। क्या हम अपने कंफर्ट जोन से निकल के वो चीज़ कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन ही नहीं छोड़ना चाहते। तो वो कंफर्ट जोन कैसे आपको छोड़ना है, देन ग्रोथ जोन तक जाना है। ओके, इसके कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फैसिलिटेटर गाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेना चलिए अब आगे लेना। पार्ट सी में आपका है, पार्ट सी में ways टू लीव योर कंफर्ट जोन। ओके, आप अपने कंफर्ट जोन को कैसे रिमूव कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। सो यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट दिए गए हैं, मैं पॉइंट्स आपको क्विकली रिवाइज करा देती हूँ। ओके, फर्स्ट आपका है डू एवरीडे थिंग डिफरेंटली, कुछ ना कुछ अलग करते रहिए। ओके, इन अ होम, इन अ हाउस, आउटसाइड द हाउस। ओके,
एक्सपेंड योर प्रोफेशनल स्किल सेट। ओके, अपनी स्किल को भी आप डेवलप कर सकते हो। देन गेट क्रिएटिव, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिए डे टू डे लाइफ में। ओके, चैलेंजेस योर बिलीफ, आपको चैलेंज पर बिलीव करना चाहिए, जो भी आपकी लाइफ में जो भी आपके गोल्स के लिए चैलेंजेस हो। एंड लास्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑनेस्टली, आपको प्रैक्टिस ऑनेस्टली एंड स्मार्टली करनी चाहिए। ये कुछ 5 पॉइंट थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। देन आप इसको पूरा रीड कर लीजिएगा, देन रीड करके मैं आपको शो भी करूंगी। ओके, चलिए देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 ways to leave your comfort zone, 292 words. Having covered the what, why, and how of leaving your comfort zone, let's now cover 7 ways someone might try to do so. 1. Do everyday things differently. In everyday life, there are ample opportunities to challenge yourself. Turn off your smartphone and television while having dinner, decide what to wear more quickly, or just slow down to take in the surroundings on a walk. These changes break you out of old, comfortable routines. 2. Expand your professional skill set. Growing your skill set can foster creativity and refresh your self-confidence, as well as increase employability. Skills like public speaking, negotiation, and leadership can represent a new challenge for many people. Investing in them can build resilience, personal satisfaction, and open up more opportunities than ever. 3. Get creative. Creativity, anything from writing a poem to building a business, usually involves an element of risk. Creative endeavors are about stepping into the unknown, with failing and subsequent learning as expected outcomes. Exercising creativity is a good way to train yourself to have a growth mindset and let go of a need for perfection from the outset. 4. Challenge your beliefs. While exploring alternative perspectives can be uncomfortable, it enables growth and insight by challenging entrenched beliefs. This might take several forms, such as reading varied book genres, diversifying who you talk to, and visiting new places. It's easy to get stuck in our ways, but this can lead to complacency, a hallmark of being in the comfort zone. 5. Practice honesty. When employed sensitively, honesty can be a tremendous catalyst for personal growth. Whether being straight with yourself in a private journal or telling someone close how you feel, honesty forces people out of their comfort zone. Through honest communication, we can understand ourselves better and build deeper bonds with others. स्ट्रेस लेना है क्विकली। एक्टिविटी बुक में सेम एज आपका वोकैबुलरी बिल्डर में है, वर्ड है, 3 वर्ड आपको सेलेक्ट करने हैं। अब तो ये आपको पता ही हो गया होगा। 3 वर्ड, देन उसकी मीनिंग, देन उसकी से रिलेटेड आपको सेंटेंस यहाँ राइट डाउन करने हैं। ओके, इट इज़ वेरी इजी, है ना। सो चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेस लर्नर्स पार्ट बी में है, आपके 1 to 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर क्यों रहना चाहिए उससे रिलेटेड है। ये आपको अपने अकॉर्डिंगली राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट लर्नर, क्योंकि आपसे रिलेटेड है। आई होप आप समझ गए होंगे। सो इसको आपको रीड करना है, देन इसके आंसर देने हैं अपने अकॉर्डिंगली। देन जब आपको फैसिलिटेटर गाइड करेंगे, देन ये आपका आ गया पार्ट सी में एडवर्ब क्विज 1 to 10 है। ओके, फर्स्ट आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा। देन अगर आपसे कुछ मिस आउट हो जाता है तो आप इस यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स ना। सो आई होप आपको ये मॉड्यूल यूजफुल लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करना ना भूलिएगा जो भी डाउट हो प्लीज़। और अगर मुझसे कुछ एक्सप्लेन करने में रह गया तो मुझे भी आप वो बता सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट मॉड्यूल में लेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।